श्री राधा बाबा की जय हो। सभी को भाई जी महाराज की जय हो। सभी को श्री राधे। आज है रात्रि में नौका विहार। हम स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसको ध्यान से सुने, ना कि देखें। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही आनंद आएगा, जितना आनंद आएगा उतना ही ठाकुर जी के समीप पाएंगे। और मैं ये बुक लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, तो कृपा करके अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कर दे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रात्रि में नौका विहार। ग्रीष्म ऋतु का आरंभ है। आज यही निश्चित किया गया कि रात्रि में रास विहार नहीं होगा। वैशाखी पूर्णिमा का शुभ दिवस है। रास विहार के स्थान पर चंद्रमा की रजत चांदनी ने श्री यमुना जी को धारा में नौका विहार किया जाए। निश्चय के अनुसार समुचित व्यवस्था में शकिया मंदिर संलग्न हो गई। अंशाकार नौका को भली प्रकार से सजाया गया। नौका समेत रंग की है। नौका में वीणा, सारंगी, मृदंग, झांझ आदि विविध वाद्य पहुंचा दिए गए। विविध भोज्य में पेय पदार्थ भी नौका में यथास्थान सुरक्षित रख दिए गए। सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने की सूचना श्री ललिता जी को दे दी गई। रात्रि का प्रथम पैर समाप्ति की ओर है। श्री ललिता जी ने श्री प्रियतम से श्री यमुना तीर पर बताने के लिए अनुरोध किया। श्री प्रिया प्रियतम तो इस संकेत की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। श्री प्रिया प्रियतम के साथ साथ हम सब भी चल रही थी। घाट पर श्वेत वर्णीय नौका लगी हुई थी। पहले श्री प्रिया जी ने आरोहण किया, फिर श्री प्रियतम ने, उसके बाद हम सब चढ़ गई। श्री प्रिया प्रियतम के सहित हम सभी की संख्या लगभग 30 थी। सबके बैठ जाने पर नौका का बंधन खोल दिया गया। 4 मंजरियां दाई और 4 बाई ओर बैठ गई। उन सब ने नौका की पतवार थाम ली। जिधर से यमुना जी का जल प्रवाह आ रहा था, पहले उसी की ओर नौका को खेकर ले गए। बहुत दूर ऊपर आ जाने के बाद श्री ललिता जी के निर्देश के अनुसार नौका को राधा रानी के मध्य में छोड़ दिया गया। अब नौका धारा के प्रवाह के साथ साथ मंद गति से बहती जा रही थी। चंद्रमा की रजत चांदनी से आलोकित सारा वन प्रांत बड़ा ही प्यारा लग रहा था। चारों दिशाओं में पूर्ण शांति है, कहीं कोई शब्द नहीं है। राधा रानी के मंथर प्रवाह में अंशाकार नौका ऐसी शोभित हो रही है मानो कोई कुशल हंसनी तैर रही हो। नौका में श्री प्रिया प्रियतम एक उच्च आसन पर सहज विराज रहे हैं। इसी समय श्री प्रिया जी ने कहा, ललिते कोई गीत सुनाओ। श्री प्रिया जी की अभिलाषा को सुनते ही श्री ललिता जी ने अपने हाथों में वीणा ले ली। मैंने श्री विशाखा जी के हाथ में मृदंग थमा दिया। श्री इंदुलेखा जी ने मंजीरा संभाल लिया। श्री ललिता जी की उंगलियों के वीणा तारों की जो ही स्पर्श किया, वातावरण में मीठी झंकार फैल गई। पहले श्री ललिता जी की अंगुलियां वीणा के तारों पर लहराती रही। उस लहराने से वातावरण में केदारा राग की स्वर लहरी लहराती रही। श्री विशाखा जी के मृदंग का ठेका शमा बांध रहा था। तभी श्री ललिता जी ने कोकिल स्वर में गायन आरंभ किया। नैनन दो नैनन बसे, उदरत देखन देखत सकूचत, छिन छिन देखन हित अति अरसे, उदरत देखन सकूचत। केदारा राग में गाए गए गीत के बोल ने सबके मन को बांध लिया। सभी मंत्रमुग्ध से सुन रहे थे। सारे बोल पूर्णतः स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। मृदंग, मजीरा, सारंगी आदि के स्वर वीणा के स्वर में कैसे घुल मिलकर सहारा दे रहे थे, मानो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं हो। मैं भी इस गीत को सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मानो श्री ललिता जी की ऐसी आवृत्ति कह रही हो। गीत ऐसा लग रहा था मानो मेरा आकुल अंतर की व्यथा को शब्द दे दिया गया हो। गीत के बोल सुनते ही भावातिरेक में मेरे नेत्र सजल हो उठे। अश्रों का व्यक्त होना उचित नहीं है, ऐसा मानकर मैंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। धीरे से उस सजलता को आंचल के छोर से पोंछ लिया गया। अब मैं सिर झुकाए गीत सुनती जा रही थी। श्री ललिता जी ने इन पंक्तियों को दोहरा कर कई बार गाया। बीच बीच में
आलापचारी ले लेकर उन्होंने ऐसा गाया कि उसका वर्णन संभव नहीं है। प्रथम पंक्तियों की आवृत्ति करती हुई उन्होंने 2 पंक्तियां और गाई। नैनन दो नैनन बसे, उदरत देखन देखत सकुचत, छिन छिन देखन हित अति तरसे, लाजन देखने पावत इकटक, छिप छिप करी के अरे रही रही बरसे, कहाँ कहूँ सकी नैन बिकल अति हेरे, भीतर नित हर तरसे, कहाँ करूँ सकी नैनन बिकल अति हेरे, भीतर नित हर तरसे। गीत की पंक्तियों को गाते गाते अजीब बात उभर आई। मेरी दृष्टि श्री प्रीतम की ओर गई। वे नेत्रों को बंद किए गीत को सुन रहे थे। उनकी मुखाकृति के ऊपर जो भाव रह रह कर करके झलक उठते थे, उससे यही लगता था कि श्री प्रीतम की छिपी पीड़ा उन पंक्तियों में मुखरित हो उठी है। तभी दृष्टि श्री प्रीतम की ओर फिर गई। अरे, उनके कपोलों को असुरदार आ रहे थे। इन तीन ने तो, इस गीत ने तो उसके मर्म को ही छू लिया। मार्मिक टीसी कपोलों को ढोलक रही थी। फिर दृष्टि चल गई श्री ललिता जी की ओर। वही विहल दशा थी श्री ललिता जी की भी। प्रेम अश्रों से उनका आंचल भीग रहा था। कैसी कठिन मन स्थिति है। प्रेम अश्रु ढुलते जा रहे हैं, फिर भी श्री प्रिया जी के निर्देश का अनुसरण करती हुई वह गाती ही जा रही हैं। श्री ललिता जी तो निकुंज राज्य की प्रधान सूत्रधारिणा है। लीलाओं का संपूर्ण संयोजन जिनके संकेत के अनुसार होता है और जिनका एक एक चिंतन श्री प्रिया प्रीतम के एवं सभी सखियों के मंदिरों के हित में संपादन में रत रहता है, वे ही श्री ललिता जी के आज अपने भावों को छिपा नहीं पा रही थी। गीत में श्री ललिता जी के अंत की व्यथा रह रहकर व्यक्त हो रही थी। केवल श्री ललिता ही क्यों, निकुंज राज्य के सभी जन व्यथा से पीड़ित हैं। सभी प्रिया प्रीतम को सतत निहारते रहना चाहते हैं, परंतु संकोच के अंकुश ने सभी को भावना की अनुशासित कर रखा है। इस प्रकार से सभी विस्मृत कर बैठे कि हम सभी नौका पर बैठे हुए श्री यमुना जी की निर्मल धारा के साथ बहते जा रहे हैं। सभी अपनी अपनी भावधारा के प्रवाह में बहे जा रहे थे। वातावरण अत्यधिक भाव बोझिल हो रहा था। श्री ललिता जी ने गीत को विराम तो दिया, परंतु वे अभी भी अपनी भावधारा में बही जा रही। परिस्थिति की संभाल के लिए श्री विशाखा जी ने मुझसे कहा, अरे थोड़ा धीरे कीर्तन करा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने मंद स्वर में गायन आरंभ कर दिया। सभी बहनें पीछे पीछे बोल रही थी कीर्तन के बोल। जय जय यमुने नीरवधि तरले, वृंदावन विपिने निर्मल सलीले, मंथर गामिनी उर्मिल अखिले, प्रीति सुदामयी अतिशय विमले, युगला मोदिनी कल कल अकले, प्रेमो उन्नाद उन्दिते नित यश धवले, अति सुखदायिनी निरूपम नवले, मंगल मूला सुचि जल सरले। सने सरिता सी यमुना जी के रश्मय प्रभा के अतुलित प्रभाव से ही इस भावात्मा की कुछ सरल झलक मिल गई, जो तत्काल तुकबंद शब्दों में सांझे ढल गई हैं। मैं श्री यमुना जी का यशगान करते हुए कीर्तन करा तो रही थी, पर मन ही मन जयकार मना रही थी कि श्रीललिता जी के भाव उत्पालित अंतर की था अनोखा भाव उत्पालन। युगल रसिकों को सत तावलोकन करने की अनोखी ललक, उस अनोखी ललक की सदा जय हो उस ललक पर सतत बलियारी जाम। श्री राधा रानी की जय हो।